अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आईफोन की डिज़ाइनिंग के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं भी इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे भी बहुत दफ़ा अजीब सा फील होता है कि इतने सालों से जो ओवर द ईयर एक डेवलपमेंट हो रही है उसमें एप्पल कितना प्रोग्रेसिव है अपनी डिज़ाइनिंग में। यानी अगर हम एंड्रॉयड की साइड पे बात करें तो वहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज मिलता है डिज़ाइनिंग में, उसके डिस्प्लेज में और बहुत सारे डिफरेंट दूसरी चीज़ों में, जो कि अब जाके मैं सोचता हूँ कि एंड्रॉयड इंडस्ट्री में भी वो थोड़ा सा एक स्टॉप लग गया है। यानी कि हर साल हमें सेम एक ही तरह के तकरीबन जो मॉडल देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे अब मोबाइल कंपनीज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है और क्या नए फीचर्स देने हैं। यानी वो एक ही एरिया में बार बार कैमरा इंप्रूवमेंट्स और जो LCD से रिलेटेड कुछ नए फीचर है उसमें ही खेलती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे मेजर चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही। सो हम बात कर रहे थे एप्पल की डिज़ाइनिंग के ऊपर, तो आप देखें कि एप्पल ने जो शुरू में हमें डिज़ाइन मुतारिफ करवाए हैं, यानी कि 3GS के दौर में अगर हम चले जाएँ, फिर उसके बाद iPhone 4, 4S, फिर 5 और 5S, और इसके बाद अगर हम iPhone 6 से लेके iPhone 8 तक की लाइनअप को देखें तो हमें एक जैसा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है। और उसके बाद आईफोन ने 2017 में iPhone 10 मुतारिफ करवाया, जो कि वाकई में एक सिग्निफिकेंट चेंज था। फुल डिस्प्ले था, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो प्रीमियम था, स्टेनलेस स्टील को उसमें यूज़ किया गया था। लेकिन फिर 10S और 11 तक हमें सेम वही डिज़ाइन देखने को मिला। और इसी तरीके से अगर आप iPhone 12 की लाइनअप को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे भी आपको बहुत कोई यूनिक डिज़ाइन नज़र नहीं आएगा। यानी हमारे पास देखा जाए तो वही 5S और 5 वाला डिज़ाइन है, लेकिन क्योंकि उसमें स्टेनलेस स्टील है, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, तो वो जो चीज़ है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है। लेकिन ओवरऑल जो उसकी प्रेजेंस है वो प्रीमियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो कमाल लगती है, लेकिन डिज़ाइन के ऊपर देखा जाए तो वो कोई फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन नहीं है। सो ये एक बात मेरे माइंड में थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग के ऊपर कंपनीज अब बहुत लैग कर रही हैं। क्योंकि आप अगर रिसेंटली जो सैमसंग ने मॉडल रिलीज़ किए जिसमें S21 की जो सीरीज़ है, उसके साथ एप्पल के जो iPhone 12 Pro Max की जो सीरीज़ लास्ट ईयर रिलीज़ हुई है, इन दोनों की तरफ अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी मॉडल अब मार्केट में आ रहे हैं इनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जा रही, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं मार्केट में आ रही। तो कंपनीज़ को अब इस एंगल पे भी देखना चाहिए कि अपनी डिज़ाइनिंग के ऊपर, अपनी फीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हर साल हमें सिर्फ एक और जो कैमरा डिपार्टमेंट है या LCD का जो डिस्प्ले है, इसके अलावा कुछ हट के भी कंपनी को प्रेजेंट करना चाहिए जो कि यूज़र की यूज़बिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उससे बहुत ज़्यादा उनको मतलब जो आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स होने चाहिए जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो आजकल अगर देखा जाए तो कंपनीज़ में जो भी कंपटीशन है, यानी उसमें सैमसंग है, एप्पल है और दूसरी भी एंड्रॉयड कंपनीज़ हैं, तो आपको बहुत कोई यूनिक चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कंपनीज़ कैमरा के पीछे भाग रही है, हर कंपनीज़ बिगर डिस्प्ले के पीछे भाग रही है। यानी कि आपको डिस्प्ले और कैमरा के अलावा पूरे स्मार्टफोन में कुछ हट के चीज़ नज़र नहीं आएगी। और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसके अलावा फिर ऐसा हो क्या सकता है जो कि एक स्मार्टफोन में दिया जाए। तो ये कंपनी की जो रिसर्च है ये उनको सोचना चाहिए कि आप लोगों को क्या ऐसा नई चीज़ मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। देखिए, आपको स्मार्टफोन में एक लिमिट तक जो कैमरा है वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अगर आपने पूरा फोकस अपने स्मार्टफोन के कैमरा पे ही करना है तो फिर आपको इंडिपेंडेंटली एक DSLR ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि DSLR की जो प्राइस है जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है वो एक अच्छे आईफोन से तो बहुत कम होगी। सो इस लिहाज से भी कंपनीज़ को अब थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा डिफरेंट, यानी थोड़ा एक कह लें कि आउट ऑफ द बॉक्स इसको सोचना चाहिए। सो कंपनीज़ को अपनी डिज़ाइनिंग के ऊपर अब फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर साल एक जैसे जो डिज़ाइन है वो मार्केट में आते जा रहे हैं और हम बस उसको ख़रीदते जा रहे हैं, क्योंकि हमने हर साल नया मॉडल ख़रीदना होता है और हमारे लिए बस एक अट्रैक्शन होती है उस चीज़ में कि हम उसको बस ख़रीदें और हम अपने पैसों को ज़ाया करें। तो मैं बेसिकली ये वीडियो का मकसद ये था कि इसके ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस हो आप लोगों को भी। सो गाइस, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों से डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करनी थी कि हर साल हमें कुछ नई चीज़ देखने को नहीं मिल रही और हर साल पहले जैसे डिज़ाइन और वही टिपिकल बार बार चीज़ें हमें घुमा फिरा के दी जा रही हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।